चालाक खरगोश और शेर की कहानी। दूर जंगलों में एक खूंखार और भयानक शेर रहता था। वह रोज बहुत से जानवरों का शिकार करता और उन्हें मार देता था। पूरे जंगल में शेर का खौफ था। सारे जानवर उससे डरते और छुपकर रहा करते थे। जंगल के जानवरों का जीना मुश्किल हो चुका था। वे अपने खाने के लिए भी बाहर नहीं निकलते थे। ऐसे में जानवरों ने इस परेशानी का समाधान करने के लिए एक सभा बुलाई। उस सभा में शेर के अलावा जंगल के सारे जानवर उपस्थित थे। एक के बाद एक सबसे सुझाव देना शुरू किया, लेकिन सबको लोमड़ी का सुझाव सबसे सही लगा। लोमड़ी ने अपने सुझाव में कहा था, हम रोज शेर के पास एक जानवर भेजेंगे। ऐसा करने से शेर को उसका खाना मिल जाएगा और वह अन्य जानवरों को नहीं मारेगा। इसके बाद हम जंगल में आराम से घूम सकेंगे और अपने खाने की तलाश बिना डरे कर सकेंगे। सब ने लोमड़ी की बात सुनी और उसकी बात पर सहमत हुए। अब यह बात बताने के लिए लोमड़ी शेर के पास पहुंची। लोमड़ी ने शेर से कहा, हम तुम्हें रोज खाने के लिए एक जानवर भेज देंगे। आपको खाने के लिए रोज रोज इतना कष्ट नहीं करना पड़ेगा। शेर ने कहा, ठीक है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि अगर एक दिन भी मेरे पास कोई जानवर नहीं पहुंचा तो मैं फिर से शिकार करने के लिए निकलूंगा और बहुत सारे जानवरों को मारूंगा। लोमड़ी शेर की शर्तों को मान गई और वहां से चली गई। अब रोज शेर को एक एक जानवर भेज दिया जाता था और वह उन्हें मारकर खा जाता था। एक दिन बारी आई एक खरगोश की। वह खरगोश बहुत चालाक था और हर वक्त अपने दिमाग का इस्तेमाल किया करता था। इस बार उसने सोचा कि इस परेशानी से निकलने के लिए क्या किया जाए। निकलने से पहले उसने सभी जानवरों से कहा, मेरी बारी आ गई है, लेकिन आज या तो मैं बचूंगा या फिर शेर। ऐसा कहकर खरगोश वहां से निकल पड़ा। रास्ते में चलते चलते वह सोचने लगा कि आखिर वह किस तरह से शेर से छुटकारा पाएगा। चलते चलते उसे एक कुआं दिखाई दिया। वह कुएं के पास गया ताकि वहां से पानी पी सके। पानी उसकी पहुंच से दूर था, इसलिए वह पानी नहीं पी सका। जब आज कुएं में झांका तो उसने अपनी परछाई कुएं में नजर आई। अपनी परछाई को देखकर उस खरगोश को एक तरकीब सूझी। वह सीधे शेर के पास जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ शेर की भूख बढ़ती जा रही थी। भूख लगने की वजह से उसे गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। मन में वह सोचने लगा, वह आज फिर से शिकार कर बहुत सारे जानवरों को मार डालेगा। लेकिन उसके बाद ही खरगोश वहां पहुंच गया। खरगोश ने कहा, मैं आ गया मेरे मालिक। तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हुई? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। मुझे जोरों की भूख लगी है। शेर ने खरगोश से गुस्से में कहा। शेर का गुस्सा देख खरगोश ने उसे बताया, मैं पहले ही आ जाता, लेकिन इस जंगल में एक और शेर आ गया है। वह शेर आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली और बलवान है। वह खुद को उस शेर से और इस जंगल का असली राजा बताता है। उस शेर की वजह से मुझे छुप कर आना पड़ा और इस वजह से मुझे आने में देरी हो गई। खरगोश की बातें सुनकर शेर को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। शेर ने खरगोश से कहा, मेरे अलावा इस जंगल का राजा और कौन हो सकता है? और कोई भी नहीं, सिर्फ मैं इस जंगल का राजा हूँ। मुझे शेर के पास ले चलो, मैं उसे सबक सिखाता हूँ। इसके बाद खरगोश उस शेर को उस कुएं के पास ले गया जहां उसने पानी पीने की कोशिश की थी। खरगोश और शेर जैसे ही उस कुएं के पास पहुंचे, तब खरगोश ने इशारे से शेर को बताया। खरगोश ने कहा, यही वह कुआं है जहां से वह शेर निकलता है और शिकार करके वापस चला जाता है। शेर उस कुएं के पास गया और उसमें झांक कर देखने लगा। कुएं में झांकने के बाद उस शेर को अपनी परछाई दिखी, जिससे वह दूसरा शेर समझने लगा। गुस्से में आकर शेर ने दहाड़ लगाई। परछाई भी शेर की नकल करने लगी।
इससे वह शेर चिढ़ने लगा और गुस्से में आकर उस कुएं में कूद गया। शेर उससे लड़ना चाहता था, लेकिन कुएं में कूदने के बाद उसे पता चला कि वहाँ कोई नहीं है। इस तरह से शेर को अपनी जान गंवानी पड़ी। शेर के मरने के बाद सारे जानवर अब पूरी तरह से आज़ाद थे। सबने खरगोश की सूझबूझ की तारीफ की और उसे धन्यवाद भी कहा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों न हो, हमें हमेशा दिमाग से काम लेना चाहिए। दिमाग का इस्तेमाल करके ही हम अपनी परेशानियों का हल निकाल सकते हैं। खरगोश ने